नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्डियान में। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं बात करूंगा। मुझसे कई लोगों ने डिमांड किया था कि टाइम एंड वर्क बताइए। अगला जिसका डिमांड करोगे आप वही मैं लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट किस चैप्टर पे लाना है, आज आपको जिसको नहीं आता टाइम एंड वर्क पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इस क्लास को पूरा करने के बाद आप पूरे लाइफ टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं, गारंटी ले रहा हूं एकदम। अगर आप एकदम अभी कमजोर हो तो पूरी क्लास देखना, आपको बहुत फायदा होगा। इतना जान लेना, हमेशा मतलब हमेशा के लिए टाइम एंड वर्क कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बता रहा हूं, बहुत ही आपको फायदा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है आज के सामने, लाइव क्लास में नहीं लाया क्योंकि आज ऐसे देखता हूं, पहले टाइम एंड वर्क आपको समझाता हूं, जब ज्यादा लोग हो जाओगे तो लाऊंगा मैं, ठीक है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यही पूछ रहा है। ऐसा बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसा सवाल अगर एसएससी जीडी का एग्जाम है आपका तो मिलना ही मिलना है, एक सवाल मिल सकता है और बहुत ज्यादा आता है ये। इसके लिए क्या करते हैं मालूम है, इसका एक फार्मूला है, समझ लो, ए गुणे बी बटे ए प्लस बी, ठीक है। मतलब एकदम शॉर्ट टिक है ये। 6 गुणे 8 बटे 6 प्लस 8, 8 6 14 हो जाएगा, 8 6 48, 48/14। तो ये कट जाएगा, 24 दूना 48, 7 दूना 14, 24/7 आपका आंसर हो जाएगा, 24/7। ये तो हो गया ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक, जल्दी से कैसे सॉल्व करें। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया होगा। इसको जब ऐसा सवाल मिले ना, इसको जरूर अप्लाई करना क्योंकि आपका सेकंडों में काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ए बोल रहा है कि 6 दिन में, बी बोल रहा है कि 8 दिन में कोई काम कर लेते हैं। काम क्या है ये हमको नहीं पता, उसके लिए हमको कोई काम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे समझ लो कि टंकी है, कुछ टंकियां हैं जिसको ये लोग भरते हैं। टंकी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में जैसे पाइप और टंकी वाला जो होता है ना, उसमें टंकी वाला सेम यही कॉन्सेप्ट पे काम होगा आपका, ठीक है। इसी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो, कुछ टंकियां लोग भरते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं कितनी टंकियां हैं, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम होगा 24। अब इतनी टंकियां ये लोग भरते हैं, 24 टंकी है जिसको ये लोग भरते हैं। अब एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। खुद सोचो, ए 24 टंकी भरने में 6 दिन लगा देता है, तो एक दिन में कितनी टंकी भरेगा। आप बोलोगे 6 चौक 24, भाई खुद ही सोचो कि एक दिन में 4 टंकी भरेगा तभी तो 6 दिन में 24 टंकी भर पाएगा, है ना। और ये एक दिन में 3 टंकी भरेगा। डिवाइड कर देना, ना आए तो डिवाइड कर देना। जैसे 6 से इस 24 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 8 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 4 3, एक दिन में ये 4 टंकी भरेगा और ये बी 3 टंकी भरेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 7 टंकी भरेंगे। तो पूछ रहा है कि 24 टंकी भरने में कितना दिन लगेगा, तो खुद सब जानते हो कि 24/7 दिन लगेगा, क्योंकि 7 टंकी जब एक दिन में भरेंगे तो 24/7 डिवाइड कर दो, हो गया 7 तारीख 21, 3 दिन लगाया जाएगा। 3 दिन में लोग 21 टंकी भर लेंगे, फिर बचा रहेगा कितनी टंकी, 3 टंकी। खैर ऐसे दिया है, ऐसे आप कर सकते हो। वैसे आता 3 दिन, चौथे दिन ये सब आता, तो वो आप उस हिसाब से करते, है ना। खुद समझदार हो आप लोग। ये वाला देखो, पूरा ध्यान से समझो, सब समझ जाओगे। अभी देखो, ए अकेले एक काम को 14 दिन में करेगा, बी उसी काम को 21 दिन में करेगा। ए तथा बी एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। शेष कार्य मतलब 4 दिन का कार्य ये लोग कर लेंगे, उसके बाद पूछ रहा है जो शेष बचेगा उसको बताओ कितने दिन में होगा। ए 14 दिन में कर रहा है, बी 21 दिन में कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमको ये नहीं पता कि कितनी टंकी भरनी है, टंकी सब में चलने दो। क्यों, क्योंकि टंकी वाला भी ऐसे ही होगा। चलो कोई एक कार्य मान लो, टंकी ही मान लिया मैंने, इसलिए कितनी टंकियां भरना है वैसे। अब देखो, ये एक इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 42 हो जाएगा, भाई सीधी सी बात है। देखो, कोई ऐसी संख्या ले लिया करो जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो 42 दोनों से कट जाएगा, तो 42 टंकी भरनी है इन दोनों को। कितनी टंकी, 42 टंकी भरनी है इन दोनों को। ए जो है 14 दिन में 42 टंकी भर लेता है, तो एक दिन में आप बोलोगे 14 तिया 42, 3 टंकी भरता होगा एक दिन में, तभी 14 दिन में 42 टंकी भर पाएगा। और बी 21 दिन में 42 टंकी भरता है, तो एक दिन में कितनी टंकी भरेगा, 21 दूना 42, 3 टंकी भरेगा। तो दोनों मिलकर
एक दिन में 5 टंकी भरेंगे। तो बोल रहा है कि 4 दिन दोनों काम करेंगे, उसके बाद ए चला जाएगा, सिर्फ बी करेगा अकेला। तो 4 दिन मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 5 टंकी भर रहे हैं, तो 4 दिन में 5 चौके 20 टंकी भर लेंगे। 4 दिन में दोनों मिलकर 20 टंकी भर लेंगे। अब 20 टंकी तो भर गया, बचा कितनी टंकी? आप बोलोगे 22 टंकी। भाई कुल 42 टंकी है, तो 20 भर गया, बचा 22 टंकी। अब बी अकेले काम करेगा। बी एक दिन में सिर्फ 2 ही टंकी भर पाता है, तो 22 टंकी भरने में आप सब जानते हो कि 11 दिन में भर लेगा, है ना। शेष पूछ रहा ना, तो 11 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 25 दिन में करेंगे। यदि तीनों बारी बारी से करें एक एक दिन, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए 15 दिन कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 25 दिन में कर रहा है। तो आप एलसीएम निकाल लो इन तीनों का, तो हमारा टंकी आ जाए कितनी टंकी भरनी है। तो इसका एलसीएम 15 दूना 30, 300 कर दो। एक संख्या ऐसी ले लिया करो जिससे तीनों कट जाए बस, वैसे 300 इसका एलसीएम भी होगा जहां तक है। ठीक है, देखो अब 300 टंकी इनको भरनी है। ये लोग 300 टंकी है भर रहे हैं। ए 15 दिन लगाता है 300 टंकी भरने में, तो एक दिन में भाई 20 टंकी भरेगा। ये बी जो है 300 टंकी भरने में 20 दिन लगाता है, तो एक दिन में 15 टंकी भरेगा। और 25 छक्का 25 4 दिए 12, ये 12 टंकी एक दिन में भरे। क्योंकि भाई 25 दिन में 300 टंकी अगर सी भर रहा है, तो आप सब जानते हो कि एक दिन में 12 टंकी भरेगा। डिवाइड कर दोगे तो 12 ही आएगा। तो अब क्या कह रहा है सवाल कि एक एक दिन तीनों बारी बारी से कार्य करेंगे। मान लो पहले ए किया, तो एक कितनी टंकी भरा? 20 टंकी भरेगा। फिर बी किया दूसरे दिन, कितनी टंकी भरेगा? 15 टंकी भरेगा। फिर तीसरे दिन सी किया, तो कितनी टंकी भरेगा? 12 टंकी भरेगा। तो तीनों जब जोड़ोगे 20 10 30 5 35 10 45 2 47, तीनों ने मिलकर 47 टंकी 3 दिन में भरा। देखो 3 दिन का कार्य भी समाप्त हो गया और तीनों ने मिलकर कुल 47 टंकी भर लिए हैं, है ना। अब देखो अगर 47 इसमें डिवाइड करोगे, 50 छक्का 300 होता है, तो 6 से इसमें गुणा करो, 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24 4 28। बात समझ रहे हो ना। मतलब 6 दिन में नहीं, क्योंकि इसको मान लो एक मान रहे हैं पूरा टोटल 3 दिन में। ये लोग 3 दिन में 47 टंकी भरेंगे, तो 6 दिन में 47 दूना कितना होगा? 47 दूना 94 टंकी भरेंगे। उसी तरह से ये लोग 18 दिन में कुल दोस्तों 282 टंकी भर लेंगे। खुद ही समझदार हो आप लोग। 47 जब डिवाइड करोगे ना 6 जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 6 सत्ते 42, तो कुल 282 हो रहा है 18 दिन में, है ना। 18 दिन में 282 टंकी ये लोग भर लेंगे। बचा कितनी टंकी? 18 टंकी बचेगा। खुद सोचो 282 टंकी जब 18 दिन में भर गया इनका, भाई 3 दिन में 47 टंकी भर रहे हैं, तो 18 दिन में ये लोग कितना भरेंगे? 282 टंकी भर लेंगे, है ना। तो 282 टंकी इनका भर गया। अब बचा 18 टंकी। 300 में 282 घटाओगे तो 18 बचेगा, सिर्फ 18 टंकी बचा है। अब किसकी बारी आएगी? बारी आएगी ए की। और ए जो है एक दिन में 20 टंकी भर रहा है। मतलब है कि ये 18 दिन काम कर चुके हैं ये लोग, सभी लोग मिलकर। अब 19वें दिन 18 टंकी भरनी है। ए की बारी है, ए 20 टंकी भरता है, मतलब थोड़ा टाइम बचा रहेगा, मतलब 19वें दिन इनका काम हो जाएगा, है ना, एकदम आसानी से। अब अगला देखते हैं। विवेक, देव और ललित एक कार्य को अकेले क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। इस कार्य को आधे भाग को विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे? देखो अब विवेक को लिख लेता हूं V, देव को D और ललित को L। ठीक है, विवेक करता है 10 दिन में, देव करता है 15 दिन में और ललित करता है 20 दिन में। अब इनका टंकी कितनी हमको मालूम नहीं, एलसीएम निकाल लोगे जब तो कितना आ जाएगा? 20 या 60, 60 से सारे कट जाएंगे। 60 आपका एलसीएम हो गया, मतलब 60 टंकी इन तीनों को भरनी है। जो विवेक है वो एक मतलब 60 टंकी भरने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में आप बोलोगे 6 टंकी भरेगा। और देव 15 दिन लगाता है 60 टंकी भरने में, तो 15 चौके 60, और ये 20 दिन लगाता है, मतलब 20 तिया 60।
ये 6 टंकी भरेगा, ये 4 टंकी भरेगा, ये 3, 6 4 10 3 13, तीनों मिलकर एक दिन में 13 टंकी भरेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि आधे भाग को नहीं, विवेक और देव, तो विवेक और देव ये दोनों 6 4 10, इसको हटा दो, तीनों से पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ विवेक और देव पूछ रहा है। विवेक और देव 6 और 4 मतलब 10 टंकी एक दिन में भरते हैं, तो आधा ही भरना है इनको, 30 ही टंकी। कितना? 30 ही टंकी भरना है। तो आप सब जानते हो 3 दिन में ये लोग आराम से भर लेंगे। भाई एक दिन में दोनों मिलकर 6 4 10 टंकी भरते हैं, और कह रहा है आधा ही टंकी भरना है, मतलब आधा काम करना है, बस 60 टंकी नहीं भरना है पूरा, इनको सिर्फ 30 टंकी भरना है। और 30 टंकी भरने में भाई खुद ही जानते हो आप लोग, एक दिन में 10 भर रहे हैं तो 3 दिन में 30 टंकी आराम से भर लेंगे। इतना सब समझदार हो, देसी भाषा में एकदम बता रहा हूँ, ना कोई फार्मूला ना कुछ है ना, एकदम जैसे देसी, मतलब घर पे हम लोग रहते हैं, सब घर पे बैठे हो, टंकी वंकी भरनी है, सब आसानी से कर लोगे। चलो अगला देखते हैं। P तथा Q एक साथ एक काम को 105 दिन में करते हैं, फिर Q यहां Q होना चाहिए। Q तथा R उसी काम को 90 दिन में करते हैं, और P तथा R उसी कार्य को 126 दिन में करते हैं। चलो लिखो, P प्लस Q ये दोनों मिलकर दोस्तों 105 दिन, Q प्लस R ये कितना 90 दिन, और R प्लस P, चलो चाहे R प्लस P लिखो चाहे P प्लस R लिखो, बात एक ही हुई, ये 126 दिन में करते हैं। अब इसका टंकी कितनी है ये निकाल लो। टंकी निकालने के तीनों को एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 105 दूना 210 होता है, और 210 में अगर 210 दिया 630 इससे तो कट जाएगा, 963 126 से 12 5 60 ये भी कट जाएगा, 630 आपका हो गया इसका एलसीएम, प्लस यही टंकी है। कुल 630 टंकी इन लोगों को भरनी है। अगर आप बताओ ये दोनों मिलकर 105 दिन में 630 टंकी अगर भरते हैं तो एक दिन में कितनी टंकी भरेंगे? आप बोलोगे कि इससे 105 से डिवाइड कर दो। जब करोगे तो 6 आएगा, यहाँ खुद ही सोचो, 6 5 30 600 है ना, 6 आ जाएगा। वही चीज अगर 90 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 9 7 63, एक दिन में 7 टंकी भरेंगे, है ना। और यही करोगे अगर 5 आ जाएगा, P और R मिलकर 5 टंकी भरेंगे एक दिन में। अब क्या आ गया देखो, इन तीनों को जोड़ लो, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर 6 टंकी भर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 7 टंकी भर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 5 टंकी भर रहे हैं, 7 6 13 5 18 टंकी भर लिए ये दोनों मिलकर, मतलब ये सभी ने मिलकर। कौन कौन मिलकर? देखो P प्लस Q ने मिले, ये दोनों मिले ही थे, प्लस QR ये भी मिले हैं, मतलब सभी 2 बार हैं दोस्तों, प्लस PR P प्लस R लिखो चाहे P, ये सब ने मिलकर, देखो बताता हूं आपको, सब ने मिलकर 18 टंकी भरते हैं एक दिन में। तो भाई जो 2 है, देखो ये P 2 बार है, Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, तो ये 2 कॉमन ले लो अगर यहाँ पे, तो हो जाएगा P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, है ना, बराबर 18। तो मतलब क्या हमने जाना कि तीनों मिलकर अगर बात करें, डबल डबल काम कर रहे हैं ना ये दोनों, अगर डबल डबल हटा दोगे ये सिर्फ तीनों मिलकर 9 टंकी एक दिन में भरेंगे, बस 9 टंकी। पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। तो 9 टंकी जब एक दिन में तीनों मिलकर भर रहे हैं तो 9 से जब इसमें डिवाइड, 9 7 63 70 दिन दोस्तों, 70 दिन में ये लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, बात एकदम क्लियर है ना, एकदम देसी समझा रहा हूं, अभी इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या करूं, है कि नहीं। अब अगला देखो, अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले तीनों मिल गए दोस्तों, कौन कौन? ए, अनिल को ए लिख लेता हूं, दीपक को डी और दिनेश को डीएन। क्या? डीएन, तो दिनेश हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर दोस्तों 35 दिन में कार्य कर रहे हैं, और अनिल और दिनेश ए प्लस डीएन, ये
दोनों मिलकर कितने 60 दिन में कार्य कर रहे हैं, बाकी कुछ तो दिया नहीं है। तो कह रहा है कि दीपक अकेला कितने दिन में करेगी उसी कार्य को। अब बताओ हमको, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दूना 70 6 42 420। देखो एलसीएम अगर निकालने में टाइम लग रहा हो ना, इसका डबल किया मैंने, 35 दूना 70 और इसी में गुणा कर दिया, क्योंकि चाहो तो इन दोनों का गुणा भी हो जाएगा काम, ठीक है, तो काम हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब देखो 420 हो गया, 420 से दोनों कट जाएगा, 35 तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलो अब देखो 420 टंकी इन लोग को भरनी है। एलसीएम इसका ऐसे, एलसीएम निकालना जानते हो कि नहीं आप लोग? एलसीएम निकालना तो आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है एलसीएम निकालना। मान लो 420 टंकी दोस्तों इन सबको भरनी है। 35 टंकी ये तीनों मिलकर भरते हैं अगर, तो एक दिन में कितनी टंकी तीनों मिलकर भर लेंगे? आप बोलोगे 35 में डिवाइड कर दो, 35 दूना 70 होता है और 6 7 6 दूना 12 टंकी आ जाएगा, क्योंकि इसमें 35 से भाग दोगे ना आप लोग, देखो 12 25 60 0 12 3 36 42 12 ही आएगा। देखो अब ये दोनों मिलकर एक दिन में 60 टंकी भरते हैं, तो 60 दिन में 420 टंकी भरते हैं, तो एक दिन में कितना भरेंगे? 6 7 42, आप बोलोगे 7 टंकी। अब देखो हो गया सवाल सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व? देखो जब ये तीनों मिले थे तो एक दिन में 12 टंकी भर रहे थे, अब ये दोनों मिले तो 7 टंकी भर रहे हैं। पूछ रहा है देव, बीच वाला ये देव, इसमें देव नहीं है। देव जब था साथ में तो 12 टंकी ये लोग भरे, देव निकल गया तो 7 ही भर पाए ये लोग, मतलब 5 टंकी देव भरता है, 5 टंकी देव भरता है। तो देव बराबर 5 टंकी एक दिन में भरता है। तो पूछ रहा है टोटल काम, मतलब 420 टंकी भरने में देव कितना समय लगा देगा? तो भाई 420 बटे 5 कर दो, तो 5 8 40 बचेगा 20, 5 चौके 20, कुल 84 दिन में देव अकेला निपटा देगा, ये 420 टंकी आसानी से भर लेगा। चलो ये वाला देखो, ये कह रहा है कि ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बनाता है। तो यदि ए बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो ए पहले दिन कार्य करेगा, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? देखो अभी एक कुर्सी बोल रही है, तो आपको एक कुर्सी भूल जाना है, एक कुर्सी नहीं कई सारे कुर्सी समझ लो ये लोग बना रहे हैं, एक कुर्सी पे मामला फेल हो जाएगा। समझ लो ये लोग एक नहीं कई सारी कुर्सियां बनाते हैं। ए जो है 40 दिन में निपटा देता है और बी बहुत तेज काम करता है भाई, 24 दिन में ही कुर्सियां बना लेता है। कितनी कुर्सी है? अब टंकी बोल जाओ, उसमें कुर्सी बोला तो कुर्सियां मान लेते हैं। अब देखो 24 पंच 120, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब 120 कुर्सी ये लोग बनाते हैं, एक कुर्सी नहीं 120 कुर्सी ये लोग बनाते हैं। अब हमको बताओ ए जो है 120 कुर्सी बनाने में 40 दिन लगा देता है, तो एक दिन में आप बोलोगे 4 3 12 3 कुर्सी बनाता है, और बी 120 कुर्सी बनाने में 24 दिन लगा देता है, तो आप बोलोगे 24 पंचे 120, एक दिन में बेचारा 5 कुर्सी बना देता है। ये तगड़ा है, ऐसे भाई ज्यादा है, 3 ही बना रहा है, ये 5 बनाता है। ठीक है, अब दोनों कह रहा है कि ए पहले कार्य करेगा फिर बी, तो मान लो पहले ए ने किया फिर बी ने किया, 5 3 8, दोनों ने मिलकर 2 दिन में 8 कुर्सी बनाई, दोनों ने मिलकर 2 दिन में 8 कुर्सी बनाई, तो एक दिन में मतलब 4 कुर्सी एवरेज ये लोग बना रहे हैं, तो 4 से भाग दे दो, 4 3 12, 30 दिन में ये लोग निपटा देंगे कार्य, 30 दिन में ये लोग निपटा देंगे कार्य। देखो कभी कभी और फंसाने वाला क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो कोई भी एग्जाम हो, आप जैसे ये लोग कुर्सी बना रहे हैं ना, वैसे आप लोग सवाल बनाओगे। ये वाला देखो, ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का है, लेकिन देखो कैसे है, इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करने की क्षमता रखते हैं, सभी ने मिलकर काम करना आरंभ किया, तो 6 दिन बाद 4 मजदूर और काम में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ऐसा सवाल आता है तो एक चीज आपने नोटिस करना है, ध्यान समझो। 12 पुरुष कह रहे हैं 18 दिन में कार्य करते हैं,
है ना। उसके बाद कह रहा है कार्य तो आरंभ किए, इन 12 पुरुषों ने मिलकर कार्य को आरंभ कर दिया, ठीक है मान लिया मैंने। फिर 6 दिन कार्य किया, फिर उसके बाद 4 मजदूर और जुड़ गए, 4 मजदूर जुड़ गए मतलब 16 मजदूर हो गए। अब देखो 16 मजदूर हो गए तो कार्य बचा कितना भाई, 6 दिन काम 12 लोगों ने कर लिया, तो कार्य बचा सिर्फ 6 घटा दो 12 दिन का। नई बात समझे, देखो कोई कार्य है, कह रहा है कि 6 दिन कर लिए, तो हमको भूल जाना है कि 18 दिन का कार्य, हमको ये सोचना है कि 12 मजदूर 12 दिन में कोई कार्य कर लेते हैं, क्योंकि 6 दिन का कार्य तो निपटा दिए ना, उससे मतलब ही नहीं हमको, है ना। अब सिर्फ 4 मजदूर जुड़ गया, कह रहा है कि समझ लो अब क्वेश्चन क्या बन गया है कि 12 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 16 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बात समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। 6 दिन का काम जब निपट गया है, कह रहा है 6 दिन का निपट गया, तो हमको उससे मतलब ही क्या है, हमको 18 क्यों पढ़ना है। कह रहा है 6 दिन काम हो गया तो 18 भूल जाओ, हमको 12 याद करना है कि 12 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करेंगे, क्योंकि 12 मजदूरों ने 6 दिन का काम तो निपटा दिया है ना। अब बचा 12 दिन का काम, तो 12 मजदूर मतलब भाई खुद ही सोचो आप कि 12 लोग अगर 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं, तो 6 दिन का काम कर लिए, तब काम कितना बचा, 12 दिन का बचा, है ना। तो मतलब 12 मजदूर उसी काम को 12 दिन में कर लेंगे। तो कह रहा है कि 16 मजदूर कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन समझ लो, शेष कार्य मतलब शेष 12 दिन का कार्य बचा है, तब 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो हमको मालूम नहीं था। हमको ये बताओ 12 लोग अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो अगर एक मजदूर काम करना हो, एक पुरुष काम करेगा तो कितने देर में कर लेगा। जैसे कोई आदमी 2 लोग मिलकर कोई काम 1 दिन में करते हैं, 2 लोग मिलकर कोई काम 1 दिन में करते हैं, तो पूछे कि सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा तो 2 दिन लगा देगा कि नहीं लगा देगा। आप बोलोगे बिल्कुल भाई, 2 लोग मिलकर 1 दिन में जो काम निपटा रहे हैं, अगर एक आदमी को करना पड़ेगा तो 2 दिन लगा देगा। मान लो 2 लोग किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लोग को करना हो तो आप बोलोगे 4 दिन लगा देगा भाई। गुणा हो जाएगा ना, इससे गुणा 2 दूना 4, इसे 2 दूना 1, 2 कम 2, उसी तरह से इसमें गुणा कर दो। मतलब 12 लोग अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी को अगर करना हो ना तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 16 गुणे x मतलब दिन हमको मालूम ही नहीं, काम वही है। जब 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 16 लोग कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा है। बस खत्म मतलब 12 बराबर में 144 हो जाएगा, बटे 16 कर दो, x का मान आ जाएगा 16 9 144, 9 दिन, बस काम हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, ऐसे करेंगे इसको। यदि 20 व्यक्ति, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे, देखो इसमें घंटा भी आ गया, मैं सारा चीज बता दे रहा हूं आपको। यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। अब समझो ध्यान से, 20 व्यक्ति 8 घंटा 21 दिन लगाते हैं। अब इसमें मामला फंस गया घंटे पे। अगर घंटे में बात करनी हो, तो घंटे में अगर बात करनी हो कि कितने घंटे 20 लोग काम करेंगे, दिन भूल जाओ अगर कहे, तो आप बोलोगे, जैसे मान लो एक व्यक्ति 8 घंटे 2 दिन काम किया, 8 घंटे, तो 8 दूना 16 घंटे काम किया ना। तो क्या किया आपने, 8 दूना 16 कर दिया, गुणा कर दिया। उसी तरह से अगर 8 घंटे डेली कर रहा है, तो आप कहोगे कि 21 में अगर 8 से गुणा कर देंगे तो घंटा आ जाएगा, इतने घंटे कुल काम किया कितने लोगों ने, 20 लोगों ने। एक चीज जाना आपने। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछूं कि 2 लोगों ने मिलकर 8 घंटे, मतलब 8 घंटे एक दिन किया, फिर दूसरे दिन 8 घंटे किया, अगर एक ही आदमी को करना हो वही काम, तो कितने घंटे लगा देगा। तो आप बोलोगे कि 2 लोग मिलकर 16 घंटे लगा रहे हैं, तो एक लोग को करना होगा तो 16 दूना 32 घंटे लगाएगा। मतलब वो भी गुणा कर दे रहे हो आप। मतलब अगर 20 से गुणा कर दें तो ये हमारा आ जाएगा कि एक व्यक्ति इतने घंटे काम करेगा। उसी तरह से बराबर 48 व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति के जगह हमने 48 लिख दिया।
घंटा पूछ रहा है, घंटे की जगह हमने x लिख दिया, गुड़े 7 दिन, बस सॉल्व हो गया, खत्म। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 20 गुड़े 8 गुड़े 21 बटे 48 गुड़े 7 बराबर x। यही x हमारा उत्तर हो जाएगा, घंटा वाला। अब देखो 7 तियां 21, 8 छंग 48, 6 आया यहाँ, 3 दूना 6, 2 दहा 20, मतलब उत्तर 10। बस 10 बस, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखो, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने दिन में समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। ये देखो, अब देखो 24 पुरुष 50 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे 24 गुणे 50 दिन, है ना, वही कॉन्सेप्ट, बराबर 16 अन्य जुड़ जाते हैं, मतलब 24 में 16 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 पुरुष कितने दिन में करेंगे। भाई काम वही है, दोनों बराबर है ना, काम वही बराबर है, दोनों गुणा करोगे दिन आ जाएगी, इतने दिन में काम करेंगे, इतने मजदूर काम करना पड़ेगा, वही चीज है, दोनों चीज बराबर बराबर है। अब इसको नीचे 40 कर दो, ये हो गया 6 24 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, x बराबर 30 आ जाएगा आपका। हो गया ना आसानी से एकदम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या कह रहा है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मार लेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काम भी दे दिया है। काम क्या है, 100 चूहे, मतलब ये लोग 100 चूहे मार। अभी तक काम नहीं देता था, तो ये बोलता था इतना काम करना है, उतना काम करना है, लेकिन इसमें काम भी आपका दे दिया है कि इतने चूहे मारेंगे। फार्मूला भी होता है इन सबका। मैं फार्मूला क्यों नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि समझना है ना, माइंड में अगर आपके कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 100 बिल्लियां 100 दिन, तो आप वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। भाई देखो 100 बिल्ली 100 दिन में कोई काम, इसको भूल जाओ भाई, कोई काम करती हैं तो एक बिल्ली कितने दिन लगाएगी। आप बोलोगे 100 गुणे 100, आप बोलोगे 100 गुणे 100। अब देखो क्या काम है, 100 चूहे मारती हैं, मतलब 100 गुणे 100 10,000 होता है, मतलब 10,000 दिन में एक बिल्ली, सिर्फ एक बिल्ली की अगर बात करें तो ये 10,000 दिन में 100 चूहे मारती है। कितने दिन में, 10,000 दिन में 100 चूहे मारती है। तो एक चूहे कितने दिन में मारेगी। एक चूहे अगर मारना हो एक बिल्ली को तो कितने दिन लगा देगी, बहुत 100 दिन लगा देगी, मतलब इसमें नीचे 100 कर दो। पूछ ही वही रहा है ना, अच्छा दूसरा कुछ पूछ रहा है, नीचे 100 कर दो। ये तो आ जाएगा कि एक चूहा मारने में कितना समय लगेगा एक बिल्ली को, इससे आ जाएगा। वही चीज यहां भी है दोस्तों कि 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में मारेगी। देखो 4 गुणे दिन नहीं दिया, दिन x कर देंगे, नीचे 4 करेंगे, क्योंकि चूहा नीचे है, ये चूहा है, ये है टाइम, ये है बिल्लियों की संख्या, है ना। बस सॉल्व हो गया ये भी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। x बराबर 100 गुणे 100, नीचे 100 है ही है। अब इसको ये जो ऊपर था ना नीचे ला दो, 4 से 4 कट जाएगा मान लो, तो 4 से 4 कट गया तो कुछ नहीं करना, 100 से 100 कट गया, 100 दिन ही आएगा, 100 दिन। बात समझे कि नहीं, बात समझना आपको जरूरी है भाई। इसको भूल गए अगर तो 100 बिल्लियां 100 दिन लगाती हैं चूहे मारने में, भी चूहा भूल जाओ तो पूछे अगर कि एक बिल्ली कितना दिन लगाएगी, तो आप बोलोगे 100 गुणे 100। एक बिल्ली वही काम करने में 10,000 दिन लगा देगी, वही काम करने में एक बिल्ली, क्योंकि 100 बिल्ली मिलकर कर रही जो चीज, वो चीज एक बिल्ली करना पड़ेगा, तो भाई 10,000 दिन लग जाएगा। काम क्या है, 100 चूहा मारती हैं। अब पूछे अगर आपसे कि एक चूहा
मारने में कितना समय लगेगा, तो इसमें 100 से भाग दोगे ना तो 100 दिन, मतलब 100 दिन में एक बिल्ली एक चूहा मारती है। इसीलिए तो 10,000 दिन लग जाएगा 100 चूहे मारने में। ये बात सब समझते हो। उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट मैंने इसको दोनों को बराबर कर दी। भाई एक चूहा का मूल्य ये है, वही चीज एक चूहा का मूल्य ये है, तो आपका उत्तर 100 आ गया। ये तो हो गया। ये उस उत्तर होता है कि मान लो m गुड़े d गुड़े जो भी हो, नीचे वर्क नीचे होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन ही मैंने आज लिया था, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए ले लेना आप लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग वाला वही। इसको कमेंट्स में तुरंत आप लोग बता दो बिना पेन कॉपी उठाए कि ए अकेला 10 दिन में कर लेगा, बी अकेला 15 दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में समान कार्य को पूरा कर लेंगे। ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स में देना, तुरंत देना बिना पेन कॉपी उठाए, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिक स्टार्टिंग में। तो आप लोग बताना, और जो लोग अभी तक देख रहे हो ना उसको जरूर कमेंट्स करना, ठीक है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने लाया। तो आप लोग को पढ़ना आप लोग का काम है। जिस तरह से रिस्पॉन्स होगा उस तरह से मैं लाऊंगा, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा चैनल जो है मेरा, उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लेना जाके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप चैनल पे जाके देखोगे ना तो वहाँ पे भी मिल जाएगा वो मेरा चैनल दूसरा वाला, अभिनव सिंह, वही मेरे नाम से ही है। तो उसको जाओ सब्सक्राइब कर लो सब लोग। उस पर मैं मैथ पढ़ाऊँगा आगे भी, ठीक है। तो बस मुझे बताना कैसे लगी क्लास आपको। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको जरूरी है करना, जो नए हो। बाकी जो पहले से वो अच्छी बात है उनका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।